हे गाइस व्हाट्सअप और आज फिर से स्वागत करता हूँ आपको और एक नया कमाल की वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा लैग वगैरह होता है तो इसको आप ठीक कर पाओगे, मतलब कि कुछ हद तक ठीक कर पाओगे आप इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा। मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और सपोर्ट कीजिएगा गाइस। मैं यहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट से और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगा और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँगा गाइस। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको आपका फ़ोन जो है इसको आपको यहाँ पर सेव मोड पर थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर पावर ऑफ पर भी होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेव मोड है वो यहाँ पर एनेबल हो जाएगा गाइस क्लिक करते ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने भी सारे थर्ड पर्सन ऐप है आपके फ़ोन के अंदर इनको यहाँ पर सारे के सारे ऐप को यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो फ़ोन के अंदर भी ऐप होता है थोड़ा बहुत, इसको भी यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा गाइस। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अगर यूज़ करोगे आपके फ़ोन को तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन क्या यहाँ पर पहले के मुकाबले में फर्स्ट तरीके से काम कर रही है, पर जो बैटरी का हीटिंग प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हो रही है फिर नहीं। अगर ये यहाँ पर लैग वगैरह होता नहीं है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद, जो बैटरी का हीटिंग प्रॉब्लम है वो यहाँ पर होता नहीं है, तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कर पाओगे। बट अगर यहाँ पर इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रही है पहले जैसे ही, तब यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो कि है हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, वो आप यहाँ पर ऐसे ठीक नहीं कर पाओगे गाइस। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फैक्ट्री रिस्टोर करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर सारा प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा फ़ोन है वो यहाँ पर पहले के मुकाबले में थोड़ा बहुत फास्ट हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को एक फैक्ट्री रजिस्टर करना पड़ेगा सेटिंग पर जाने के बाद, तब यहाँ पर प्रॉपर नहीं बट कुछ हद तक ठीक हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर आपको एक बैकअप लेना पड़ेगा, सबसे अच्छा मतलब कि ज़रूरी बात है। तब आपको यहाँ पर फैक्ट्री रजिस्टर जैसे ही करोगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर कुछ हद तक ठीक हो जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वो यहाँ पर सोल्व हो जाएगा गाइस। तो यही एक ट्रिक है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, CPU मॉनिटर। ये क्या करती है, आप जैसे इसको ओपन करोगे इसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो भी टेम्परेचर रहता है इसके बारे में आपको लाइव इंफॉर्मेशन देता रहेगा। नोटिफिकेशन पैनल पर आप यहाँ पर देख सकते हो CPU के बारे में जो भी, या फिर बैटरी के टेम्परेचर के बारे में सारे के सारे सब कुछ आपको यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन पर इंफॉर्मेशन देता रहेगा। तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन फिलहाल किस टेम्परेचर में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका फ़ोन 43 या फिर 45 के ऊपर टेम्परेचर चल जाता है तब आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन कितना टेम्परेचर हुआ है। तब इस समय में आपको यहाँ पर फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर ख़तरनाक हो सकता है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद में आप दोबारा फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। थोड़ी देर इसको रख देना है, इसके बाद दोबारा आप इसको यूज़ कर पाओगे गाइस। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है जो कि आपको यहाँ पर टेम्परेचर के मामले में इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो आप ज़रूर इस ऐप को यूज़ करना गाइस। तो गाइस यही है मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोग अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा गाइस। मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।